नाज़रीन इकराम, अल्लाह का वली वो होता है जो अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है। और ये दुनिया के किसी भी शोबे में ऐसा शख्स हो सकता है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हो। और आप हैरान होंगे कि ऐसा शख्स पुलिस में भी हो सकता है। वो पुलिस जो रिश्वत के एतबार से बदनाम है, संगदिली के एतबार से बदनाम है, लेकिन इनमें भी अगर कोई ऐसा शख्स हो जो मखलूक का दर्द महसूस करे, जो इंसाफ करने की कोशिश करे, जो दूसरों के काम आने की कोशिश करे, तो यकीनन ये खुसूसियात अल्लाह के वलियों की खुसूसियात होती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प तरीन स्टोरी सामने आई है लिया से। लिया में एक डीपीओ हैं जिनका नाम है अली वसीम। यहाँ एक वाक़या पेश आता है जो बहरहाल अहले इलाका के लिए एक बहुत उदास कर देने वाला वाक़या है। एक ट्रैक्टर और ट्राली जा रही थी जिस पर 3 तो सगे भाई बैठे थे और एक उनका कज़न बैठा था। इस पर ये जो सीमेंट की तैयार छतें होती हैं ये पड़ी हुई थी। अब होता क्या है कि ये जो ट्रैक्टर और ट्राली का ड्राइवर है वो चलते चलते एक ट्रक के साथ ये मुकाबला और दौड़ और रेस शुरू कर देता है। और ये बहुत ख़तरनाक तरीका है। ये अपनी जानें भी, बसों की ये रेस लग जाती है, अपनी जानें भी ख़तरे में डालते हैं और इनके साथ जो मुसाफिर बैठे होते हैं उनकी जानें भी खतरे में डालते हैं। तो यही हुआ इस मौका पर भी कि जब बेइंतहा रेस लगाई गई, गेयर लगाए गए, तो अचानक फिर ट्रैक्टर उलट गया। और जब ट्रैक्टर उल्टा और ट्राली उल्टी तो फिर उस मौके पर ही ये तीनों के तीनों भाई, अब जिनकी उम्रें एक की 36 साल थी, एक की कोई 26 साल थी, एक जो इनका कज़न था उनकी 20 साल थी, तो ये यानी 4, एक तो शदीद ज़ख्मी हुआ लेकिन 3 जो भाई थे मौका पर ही अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो गए। अब लेकिन मामला आगे आता है जो बहुत दिलचस्प मामला है और बहुत काबिल तकलीद बल्कि काबिल रश्क मामला है। अली वसीम दर्द दिल रखने वाला डीपीओ जब देखता है कि यार एक घराना ऐसा है कि उसकी तो दुनिया लुट गई है। अब ये जो नौजवान फौत हो गए हैं, शादीशुदा थे इनमें कुछ, उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनका बाप है, क्या बनेगा। यानी अब अंदाज़ा कीजिए कि ये सारा कुछ सोच के अली वसीम एक ऐलान करता है कि यार ये एक फैमिली है जिस पर दर्द की और क़यामत की ऐसी घड़ी आ गई है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये 16 फरवरी को वाक़या पेश आता है। तो 17 या 18 या 19 को 2-3 दिन के बाद ये फिर एक बैग लेकर उस वालिद के पास जाता है डीपीओ और जाके कहता है कि जनाब आपके बच्चे अल्लाह के पास चले गए, वो तो ज़ाहिर है हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस गम की घड़ी में हम आपके लिए जो कर सकते थे वो हमने किया है। क्या किया है कि इस बैग में यानी 59 लाख रुपीस हैं, यानी 59 लाख रुपए ये डीपीओ दोस्तों से इधर उधर से इकट्ठे किए कि यार हमने किसी की मदद करनी है। और जाके उसने बड़े मुद्दबाना तरीके से, ये वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वालिद साहब को पेश किए और पेश करने के बाद ये फिर साथ पुलिस वाला भेजा ताकि अकाउंट खुले और बैंक में ये जमा हो जाएं और उनकी सिक्योरिटी भी मिल सके। तो फिर ये बांट दिए जिस तरह जो गैर शादीशुदा थे उनको कम और दूसरों को ज़्यादा। नाज़रीन, मैं नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ उन तमाम लोगों को जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दे रखा है, इक़्तिदार दे रखा है। ये देखें, डीपीओ हो, एसएचओ हो, इनके पास जो पावर है, अगर ये पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहें तो इनके एक लफ्ज़ पर, एक हुक्म पर, एक जुमले पर लोग सादत समझेंगे कि इस तरह के नेक काम में वो शिरकत करें। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि किसी हाजतमंद के साथ उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ चल के जाना मुझे मस्जिद नबवी में 1 या फरमाया 2 माह एतकाफ़ करने से भी ज़्यादा ये अजीज़ है। तो ये है वो वलायत जो नबी अलैहिस्सलाम मखलूक की खिदमत में हमें अपना नमूना पेश कर रहे हैं, उसवा पेश कर रहे हैं। उस पर पुलिस वाले ने अमल किया है। तो आज वो पुलिस जिसकी हमेशा इस मुल्क में बुराई की जाती है और उसको देख के अजीब सी कैफियत बनती है, तो आज मैं उसे यकीनन ये कहता हूँ कि ये अल्लाह के वलियों वाला काम है। तो मेरी गुजारिश होगी तमाम उन असहाब इक़्तिदार से, असहाब इख्तियार से कि जहाँ जहाँ तुम्हारे इख्तियार मौजूद हैं तो उनको पॉजिटिव इस्तेमाल करना शुरू करो, मखलूक की खिदमत करो। इंशाअल्लाह तुम अपने इदारे की भी नेकनामी का बायस बनोगे और आखिरत में कामयाबी भी तुम्हें हासिल होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।